हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने ऑल टाइम फेवरेट एग्नोलिमा प्लांट्स पर चर्चा करूंगी। ये मेरा क्या, बहुत से ऐसे प्लांट्स लवर होंगे जिनका एग्नोलिमा प्लांट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट होगा। एग्नोलिमा की कई वेराइटीज़ होती है। ये बहुत तरह तरह के और बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं। हमारे पास भी 6-7 तरह का ये प्लांट होगा। जैसे ये है बटरफ्लाई एग्नोलिमा। आजकल इसमें इस तरह के फ्लावरिंग हो रही है। और ये है डम्ब कैंस। ये अभी काफ़ी छोटा है। अभी मैं इसे हाल में ही 2 महीने पहले लगाई थी। इसमें से हालांकि मल्टीप्लाइंग हो रही है और दूसरा प्लांट निकल रहा है। और ये है पिंक एग्नोलिमा, जिसे प्रेस्टीज भी कहते हैं, इसे लिपस्टिक भी कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं। ये देखिए, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। और ये स्नो वाइट है। ये हमारा पिंक एग्नोलिमा मदर प्लांट है। इसमें से कई सारे प्लांट्स नीचे से निकलते रहते हैं। ये भी एक एग्नोलिमा का टाइप है और ये भी एक एग्नोलिमा का टाइप है। इसका नाम मैं नहीं जानती, अगर आपको पता होगा तो आप बताइए। और आप ये भी बताइएगा कि आपका कौन सा एग्नोलिमा प्लांट फेवरेट प्लांट है। एग्नोलिमा जो है वो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। इसे इंडोर में नहीं लगा सकते। ये एक इंडोर प्लांट नहीं है। अगर इंडोर में रखना है इसे आप, तो मतलब थोड़ी सी धूप में तो रख सकते हैं। और अगर धूप ना मिले तो भी आप इसे अल्टरनेट डे 5-6 घंटे की धूप दिखाइए ही दिखाइए। बहुत से लोग इसे टेबल पर भी रखते हैं। वही आप रख तो सकते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन इसे 4-5 घंटे की धूप आपको दिखाना ही दिखाना होगा। ये ऑल सीजन प्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि एग्नोलिमा समर में ही अच्छे रहेंगे या विंटर में ही रहेंगे। बट हाँ, विंटर में इसकी थोड़ी सी केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं एग्नोलिमा के बारे में थोड़ी सी ये चर्चा कर लेती हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये एक चाइनीज़ प्लांट है। अगर आपके गार्डन में एग्नोलिमा प्लांट नहीं है तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये प्लांट जो है वो आपके गार्डन क्या पूरे घर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। चलिए अब तो बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये प्लांट जो है वो मूल रूप से चाइना से ओरिजिन है। वहाँ इसे एवरग्रीन माना जाता है। बहुत ही लकी प्लांट इसे मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में इस प्लांट को रखने से हाँ, समृद्धि आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ऐसा माना जाता है। तो ये सिर्फ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट नहीं है, ये एक लकी प्लांट भी है। अब बात कर लेते हैं कि एग्नोलिमा प्लांट के लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए 50% गार्डन सॉइल चाहिए, 20% कोकोपीट चाहिए, 20% फर्टिलाइज़र चाहिए और 10% आप रेत रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पॉट में रखिए और उसमें फिर प्लांट लगाइए। प्लांट लगाने के बाद बात उठती है कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालना चाहिए। हर एक प्लांट्स के अलग अलग फर्टिलाइज़र होते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट से बना हुआ हो, यानी कि घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र हो, तो ये बेस्ट होता है। मैं तो मानती हूँ कि घर के बने हुए फर्टिलाइज़र से बेस्ट कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता और ये फ्री में घर में बन जाता है। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र आप घर का बना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन सभी कुछ मिलता है, जिससे कि प्लांट के रूट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी होता है। जब प्लांट हेल्दी होगा तब घर में ये पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, क्योंकि एग्नोलिमा के जो लीफ होते हैं ना, उसी में उसकी ब्यूटी होती है। इसके लीफ जो है वो काफ़ी थिक होता है और ये लीफ कई दिनों तक, महीनों ऐसे बने रहते हैं, एज इट इज़ ये बने रहते हैं। ये ड्राई नहीं होते, ये गलते नहीं, अगर आप इसकी केयरिंग अच्छे से करते हैं तो।
अब बात कर लेते हैं कि इसमें वाटरिंग कब और कितना करना चाहिए। विंटर में तो बहुत कम वाटरिंग की जाती है, क्योंकि एक्सेस वाटरिंग से इसके जो लीफ हैं या फिर इसके जो टहनियाँ हैं वो फिर गलने लग जाती हैं। थोड़ी सी विंटर में इसकी केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, वरना समर में तो ये बहुत ठीक रहता है। तो इसलिए विंटर में वाटरिंग कम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। समर में इसमें रोज़ वाटरिंग कीजिए आप, और वाटरिंग करने का समय शाम का है, और नहीं तो आप सुबह सूरज निकलने से पहले भी इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, ताकि ये प्लांट पूरे दिन हरा भरा और हेल्दी, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ रहे। ये बहुत ही घर में या आप पोर्च में, बालकनी में कहीं भी इसे रखती हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। सभी प्लांट से ये बिल्कुल अलग दिखने वाला प्लांट होता है। इसमें इतनी वाटरिंग की ज़रूरत होती है जिससे कि ये मॉइस्चर बनी रहे। देखिए इसके सॉइल में सिर्फ ये थोड़े से मॉइस्चर बने हुए हैं। एग्नोलिमा के सॉइल को सिर्फ मॉइस्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इससे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो जहाँ तक सनलाइट की बात है तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तेज़ धूप एग्नोलिमा को बिल्कुल नहीं चाहिए। तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी और ये धीरे धीरे फिर सूखने लग जाता है। जैसे देखिए ये मैंने थोड़ी दिनों तक इसे ऐसी जगह पर रखा जहाँ थोड़ा सा धूप ज़्यादा आ रहा था, तो देखिए इसके लीफ के कॉर्नर्स जो हैं वो सूखने लगे हैं, पीले पड़ने लगे हैं। इसलिए इसे आप अगर हल्के सनलाइट में के पास रखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। समर में ये बहुत ही शाइन करने वाला प्लांट होता है। और हाँ, एक बात और, कई लोगों के मन में ये बातें आती हैं, लोग कई बार ये जानना चाहते हैं कि एग्नोलिमा प्लांट को कहाँ रखना चाहिए। तो इसे घर के एंट्रेंस के पास यानी ईस्ट फेसिंग पर आप रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। फेंग शुई में ये जगह बहुत ही अच्छा माना गया है एग्नोलिमा के लिए। इससे ऐसा माना जाता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही आती है, साथ ही साथ आपके घर में जो है वो फ्रेश बिगनिंग्स लाता है ये। तो आप इसे ईस्ट फेसिंग के द्वार पर रखेंगे या फिर एंट्रेंस के पर रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसके लिए पॉट साइज़ क्या चाहिए। तो पॉट साइज़ जो है वो 6 इंच से ऊपर ही होना चाहिए। 6 इंच तक तो ठीक है, लेकिन इससे छोटा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्नोलिमा जो है वो बड़े पॉट में लगता है तभी ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो करता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग तो होती नहीं है लेकिन इसके एक प्लांट से कई इसमें छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं। देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे कितने सारे प्लांट्स निकल आए हैं। ये हमारा मदर प्लांट है और इससे कई प्लांट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसे मैं डिवाइड करके अलग अलग पॉट तैयार करती रहती हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा 6 इंच तो मैं सबसे छोटा बता रही हूँ। अगर इसके लिए 8 से ऊपर का पॉट हो, 10 का हो, 12 का हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने सभी पॉट बड़े पॉट में ही एग्नोलिमा को लगाई हूँ। ये देखिए ये स्नो वाइट है, इसमें कई सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो इन सब के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो ये कई बेबी प्लांट निकलेंगे, तभी तो ये ग्रो करेगा। इसलिए एग्नोलिमा के लिए थोड़ा सा बड़े पॉट की ही ज़रूरत होती है। इसे आप शॉर्ट पॉट में बिल्कुल ही मत रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्नोलिमा के लीफ को हमेशा आप इस तरह से साफ करके रखेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसके लीफ में ही इसकी खूबसूरती होती है। तो इसकी लीफ काफ़ी शाइनी भी होती है। अगर इस पर डस्ट आ जाता है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप इसे कपड़े से पोंछ दीजिए या फिर हल्की पानी के फवारे से इस पर डाल दीजिए, तो इसके धूल हट जाते हैं और ये फिर लीफ जो है वो शाइन करने लग जाता है। तो ये हो गई आज हमारी एग्नोलिमा पर ढेर सारी बातें हुई, हमने ढेर सारी इस पर चर्चा की।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आपका कौन सा फेवरेट एग्नोलिमा है ये भी बताइएगा मुझे। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह के प्लांट की कुछ अच्छी टिप्स के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।